नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके द्वारा किए गए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं और मैं ये देख पा रहा हूँ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो बहुत से लोगों के काम आ रहे हैं। जब से मैंने होटल से संबंधित वीडियो डालना शुरू किया है, बहुत से लोगों का ये अनुरोध आ रहा था कि अपने होटल को विभिन्न ओटीएज़ में कैसे लिस्ट करें, इससे संबंधित वीडियो मैं बनाऊं। तो आज उसी चीज़ की शुरुआत करते हुए booking.com में आप अपने होटल या अपने प्रॉपर्टी को कैसे लिस्ट करेंगे, उससे संबंधित मैं वीडियो एक ये बना रहा हूं, जो एक डिटेल वीडियो है। और इसके बाद आपके पास कोई प्रश्न नहीं रहेगा। आप बहुत आसानी से अपने होटल को booking.com में लिस्ट कर और वहां से बुकिंग ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और अपने होटल के रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को सीखते हैं कि अब booking.com में अपने होटल को कैसे लिस्ट करें, जिससे हमारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन सेल होने के लिए रेडी हो सके। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल खोलेंगे और वहाँ booking.com को सर्च करेंगे और जो सबसे पहला साइट हमें दिखेगा वो booking.com का साइट है और उसे खोलेंगे और देखेंगे कि दाहिने हाथ पे एक लिस्ट योर प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड का बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा अपना जो ईमेल है या होटल का जो ईमेल है, वो ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन में हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद क्रिएट अकाउंट के बटन को प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड ईमेल आईडी का यहाँ कंफर्म करा तो booking.com ने एक मेल हमारे उस मेल आईडी पे भेज दिया। मेल वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन लिंक भेजा गया है। अब हम अपने मेल आईडी पे जाएंगे और चेक करेंगे कि booking.com से हमारे पास कोई मेल आया है या नहीं। बिल्कुल सही, booking.com से एक मेल हमारे पास आ चुका है। इसे मैं खोलूँगा और यहाँ कन्फर्म बाई ईमेल का एक ऑप्शन आया हुआ है, कन्फर्म माई ईमेल, तो इसको मैं क्लिक कर दूँगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया हमारे मेल को वेरीफाई करने के बाद। अब ये कह रहा है कि लिस्ट योर प्रॉपर्टी ऑन booking.com एंड स्टार्ट वेलकमिंग गेस्ट टू इन नो टाइम, यानी कि आप इसे स्टार्ट करें और booking.com आपको बुकिंग देना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर booking.com ने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला अपार्टमेंट, दूसरा होम्स, तीसरा होटल और चौथा अल्टरनेटिव प्लेसेस। यानी booking.com 4 प्रकार के बुकिंग लेती है अपने कस्टमर से। कई लोगों के पास अपार्टमेंट होता है जो हॉलीडे होम की तरह ही काम करता है, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर भी गेस्ट आते हैं और अपनी बुकिंग करते हैं और 1 नाइट 2 नाइट स्टे करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर होटल के लिए लिस्टिंग करनी है, तो हम ये होटल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और लिस्ट योर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि फ्रॉम द लिस्ट बिलो विच प्रॉपर्टी कैटेगरी इज़ द मोस्ट सिमिलर टू योर प्लेसेस। ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपने जो होटल का कैटेगरी सेलेक्ट किया है उसमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो सबसे कॉमन है वो है होटल, दूसरा गेस्ट हाउस, तीसरा बेड एंड ब्रेकफास्ट, चौथा होम स्टे, हॉस्टल, अपार्ट होटल, मतलब ऐसे बहुत सारे होटल हैं, ऑप्शन हैं। इसमें भी आगे मोर ऑप्शन भी हैं। तो हमें यहाँ पे होटल सेलेक्ट करना है।
होटल सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हाउ मेनी होटल्स आर यू लिस्टिंग। आपके पास अगर एक से ज़्यादा होटल हैं तो आप मल्टीपल होटल्स पर क्लिक कर सकते हैं, और एक ही होटल को अगर आपको लिस्ट करना है तो ऊपर वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास एक ही होटल है जिसकी लिस्टिंग करनी है और वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पढ़ते जाएंगे booking.com क्या क्या पूछ रहा है। यू आर लिस्टिंग वन होटल वेयर गेस्ट कैन बुक ए रूम। डज दिस साउंड लाइक योर प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी के डिटेल्स यहाँ भरने होंगे। जैसा कि booking.com आपके आईडी से रीड कर पा रहा है कि ये प्रॉपर्टी इंडिया में है, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस, जो आपके होटल का एड्रेस है, आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसमें आप अपने शहर का नाम भी डालेंगे ताकि वो पकड़ ले कि ये किस जगह की बात हो रही है। देखिए, एक ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है। हम इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे शहर का पिन कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गया और शहर का नाम भी ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको सुधार देंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये पिन द लोकेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, यहाँ आपकी प्रॉपर्टी को लोकेशन करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। आप देख लें कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पर उपलब्ध है। हमने अपने प्रॉपर्टी का लोकेशन सेट कर लिया है और अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन को क्लिक करूँगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिखने के लिए कह रहा है। ये नाम हमने टाइप कर लिया है और यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्टार रेटिंग ऑफ योर होटल। तो आप यहाँ कुछ भी भर सकते हैं, जैसा आपकी कैटेगरी है। इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन नॉट अवेलेबल ही होता है, लेकिन आपकी मर्जी, अगर आप भरना चाहते हैं तो आप कुछ भी भर दीजिए। मैं 3 स्टार भर देता हूँ। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी किस स्तर की है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपकी प्रॉपर्टीज़ में उपलब्ध हैं, उस अनुसार। प्लस स्टार रेटिंग गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती है और उसके कंटेम्परी भी होती है। इसके बाद पूछ रहा है कि आर यू अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी और पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ चेन। तो क्या आप बहुत सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं या चेन ऑफ ग्रुप के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी आती है। तो मैं इसे नो ही रहने देता हूं और कंटिन्यू करता हूं। अब ये पूछा जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके होटल का नाम यहाँ पर आ चुका है, एड्रेस भी आ गया है, पिन कोड भी आ चुका है। तो अब आप ये बताएं
जो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे होटल में रेस्टोरेंट है, रूम सर्विस है, बार उपलब्ध तो नहीं है क्योंकि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, 24 आवर फ्रंट डेस्क है, सौना है, फिटनेस है। इसे आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। एक मिनिमम लेवल पे आप इसे करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप गेस्ट को ब्रेकफास्ट उपलब्ध कराते हैं? तो इसमें यस और नो का ऑप्शन है। यहाँ ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। तो मैं यहाँ अभी नो ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। क्या जो गेस्ट आपके होटल में रुकने आएंगे उनके लिए पार्किंग की फैसिलिटी फ्री है या वो पैसा दे कर के पार्किंग अपनी गाड़ी को करेंगे? तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ, हमारे यहाँ फ्री पार्किंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके बाद ऑप्शन है डू दे नीड टू रिजर्व अ पार्किंग स्पॉट। तो जब हमने पार्किंग को फ्री कर ही रखा है तो उसमें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता तो है नहीं। वेयर इज़ द पार्किंग लोकेटेड? टू ऑन साइट ही है, होटल पे है। व्हाट टाइप ऑफ पार्किंग इज इट? प्राइवेट और पब्लिक? तो प्राइवेट पार्किंग है, कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। What languages do you और your staff speak? तो इंग्लिश है, हिंदी है, ये दो लैंग्वेज इंडिया के लिए मोस्ट कॉमन है। 3 को ही सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू बटन दबा देते हैं। हाउस रूल्स, यहाँ पर चेक इन चेकआउट टाइम आपको देना होगा। तो चेक इन 12 बजे का, चेकआउट भी 12 बजे का, ये सबसे कॉमन है। दोपहर 12 बजे का चेक इन और चेकआउट टाइम आप देखेंगे तो अधिकतर होटल में यही आपको दिखेगा। चेक इन और चेकआउट दोनों सेम है। डू यू अलाउ चिल्ड्रन में यस कर देंगे। डू यू अलाउ पेट्स में अपॉन रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मैं नो नहीं करता हूँ। आर दे एडिशनल चार्जेस फॉर पेट्स? पेट्स कैन स्टे फॉर फ्री। चार्जेस में अप्लाई, तो चार्जेस में अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ मैं। या पेट्स कैन स्टे फॉर फ्री ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू। अब हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है, प्रॉपर्टी डिटेल्स पूरा कर दिया गया है। स्टेप 2 में रूम्स हैं, स्टेप 3 में फ़ोटोज़ हैं, स्टेप 4 में फाइनल स्टेप्स के लिए वो डिटेल्स फिर बताएंगे। तो पहले मैं रूम्स के बारे में ऐड रूम्स करता हूँ। विच टाइप ऑफ यूनिट इज़ दिस? यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि सिंगल, डबल, ट्विन, ट्विन डबल, ट्रिपल, क्वाड्रेट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो स्टार्ट करिए सिंगल से। सिंगल रूम्स कैन ओनली हैव 1 बेड एंड एकोमोडेट 1 गेस्ट। हाउ मेनी रूम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ यू हैव? तो मैं यहाँ पे 18 हमारे पास सिंगल बेड है रूम। आप देख रहे हैं कि यहाँ रूम साइज मांगा जा रहा है और वो स्क्वायर मीटर में है। वैसे ये एक ऑप्शनल कॉलम है, आप चाहें तो इसे बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फिट कर देता हूँ। और ये हमारा कमरा है 270 स्क्वायर फीट का। इज स्मोकिंग अलाउड इन द रूम? तो नो कर देता हूँ। स्मोकिंग तो कहीं भी अलाउ नहीं रहता है। कई जगह स्मोकिंग रूम बनाए जाते हैं, उसका डिटेल्स बाद में भरा जाता है। इज़ द बाथरूम प्राइवेट? तो यस है। विच बाथरूम टाइप आर अवेलेबल इन द रूम?
विच बाथरूम आइटम्स, तो यहाँ कौन कौन से आइटम्स आपके बाथरूम में उपलब्ध है। टॉयलेट पेपर है, शावर है, टॉयलेट है, हेयर ड्रायर नहीं है, बाथ टब भी नहीं है, फ्री टॉयलेटरीज है, स्लीपर्स है, बाथरोब, स्पा बाथ ये नहीं है, तो कंटिन्यू कर दिया जाए। जनरल एमिनिटीज़ बोला जा रहा है कि आपके रूम में क्या क्या है। क्लॉथ रैक है, फ्लैट टीवी स्क्रीन है, एयर कंडीशनर है, लिनियन है, डेस्क है, वेकअप सर्विस है, टॉवेल्स है, वार्डरोब और क्लोसेट है, हीटिंग है, फैन है, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रूम में नहीं है, रिसेप्शन पर है, टॉवेल सीट, इंटायर यूनिट लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, नहीं ऐसा तो है नहीं। आउटडोर एंड व्यूज, बालकोनी, टेरिस व्यू, व्यू पे क्लिक कर दीजिए। सिटी व्यू, गार्डन व्यू, लेक व्यू, लैंडमार्क व्यू, माउंटेन व्यू है। फूड एंड ड्रिंक, इलेक्ट्रिक कैटल है, टी कॉफ़ी मेकर है, डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल है, माइक्रोवेव नहीं है, इसको आप ओके कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आने हैं। व्हाट द नेम ऑफ दिस रूम, दिस डिलक्स सिंगल रूम का नाम सबसे अच्छा रहेगा, तो डिलक्स सिंगल रूम हमने ये नाम सेलेक्ट कर लिया है। जो अभी डिटेल्स जिस रूम के बारे में भरे उसी की बात हो रही है, और यहाँ कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। हाउ मच डू यू वांट टू चार्ज पर नाइट, प्राइस गेस्ट पर पे, तो इसको यहाँ पर चार्ज मैं कर देता हूँ 1200 इंडियन रुपीज़ में। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये इंक्लूडिंग टैक्स होगा, कमीशन एंड चार्जेज इंक्लूड होगा, 15% कमीशन booking.com को जाएगा, और कमीशन काटने के बाद 1020 रुपया होटल को ये मिलेगा। मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। ये चार्जेस फाइनल नहीं है, आप इसे जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसे एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। नॉन रिफंडेबल प्राइस एंड कैंसिलेशन पॉलिसी को भी ये सब बाद में आप कर सकते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी booking.com पे लिस्ट हो जाएगी, तो आप यहाँ डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक रूम यहाँ पर जुड़ चुका है, और भी कमरे आप जोड़ सकते हैं। ऐड अनदर रूम आप इसे कर सकते हैं। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे डिलक्स सिंगल मैंने रखा वैसे ही डबल भी रख देता हूँ, और इसको भी 18 कर देता हूँ। हाउ मेनी गेस्ट कैन स्टे इन दिस रूम, ये सारा सब कुछ बिल्कुल उसी प्रकार से चल रहा है जैसे हमने सिंगल रूम डाला था। डबल रूम में 2 गेस्ट रह सकते हैं, 2 अलग अलग बेड लगे हुए हैं, इसलिए डबल बेड हमने वहाँ पर लिखा है, और फिर वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम वैसे ही टिक कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही इन चीज़ों को हम लोग टिक कर देंगे जैसे हम लोगों ने सिंगल रूम में करा था।
रूम का नाम जैसे वहाँ पर हम लोगों ने डिलक्स सिंगल रखा था, वैसे ही यहाँ पर डिलक्स डबल रूम हम डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। प्राइस सिंगल का हम लोगों ने 1200 रखा था, तो यहाँ डबल का हम लोग 1600 रख देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ स्टैंडर्ड रेट प्लान को आप अभी भी एडिट कर सकते हैं और बाद में भी चेंज कर सकते हैं। कैंसिलेशन पॉलिसी भी चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप बाद में जब आपकी प्रॉपर्टी booking.com पे लिस्ट हो जाएगी तो आप इसे एडिट और चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके रूम्स में 2 प्रकार का रूम अवेलेबल है, डिलक्स सिंगल रूम और डिलक्स डबल रूम। दोनों के डेटा जो जैसे आपने भरे उस प्रकार से वो दिख रहा है। यहाँ पर आप उसे डिलीट कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ आप और भी जैसे आपके अगर होटल में फैमिली रूम है, स्वीट रूम है, क्लब रूम है, एग्जीक्यूटिव रूम है, आप उसे बहुत सारी रूम कैटेगरी को यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। उसके अलग अलग रेट, अलग अलग प्लान, सब कुछ अलग हो सकता है। और जब आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट हो जाएगी तो आप उस वक्त भी इसे जोड़ सकते हैं। अब यहाँ स्टेप 3 में कुछ फ़ोटोज़ booking.com मांग रही है आपकी प्रॉपर्टी की। अब यहाँ आपको अपने होटल की कम से कम 5 फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो मैं इस होटल का 5 फ़ोटो कम से कम अपलोड करूँगा और बाकी फ़ोटो जब ये लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद में इसे फिर से अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो को बदल सकते हैं और भी फ़ोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरे डाले हुए फ़ोटोग्राफ धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। अब मैं यहाँ कंटिन्यू बटन क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद फाइनल स्टेप्स में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि योर प्रॉपर्टी विल बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल फॉर बुकिंग फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। आप एक 18 महीने के लिए इस प्रॉपर्टी को जो है लिस्ट कर सकते हैं। आप जब चाहें इसमें एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है। पहले प्रॉपर्टी आपकी जो है सो लिस्ट हो जाए booking.com पे, उसमें हर वो चीज़ जो आप अभी कर रहे हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन और ये है कि आप क्या कोई चैनल मैनेजर यूज़ करते हैं। चैनल मैनेजर मैक्सिमम होटल वाले समझते होंगे चैनल मैनेजर किसे कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके बारे में डिटेल्स एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल शॉर्ट में मैं बताता हूं कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहां एक ही यूज़र आईडी और पासवर्ड से, एक ही इंटरफेस से आप सारे OTT प्लेटफॉर्म को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रूम कम करना है, ज़्यादा करना है, तो अभी आप booking.com, GoIbibo, मेकमाईट्रिप, अगोडा या इस प्रकार के और भी जितने चैनल्स हैं सब पर अलग अलग जाके आपको अपडेट करना होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई चैनल मैनेजर है, बाज़ार में बहुत सारे चैनल मैनेजर उपलब्ध हैं, तो अगर आप चैनल मैनेजर के माध्यम से करते हैं तो एक एडिट से प्रत्येक OTT प्लेटफॉर्म पे अपने होटल के डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कोई चैनल मैनेजर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू बटन दबा दूँगा। आगे पूछ रहा है कि आर यू एबल टू चार्ज क्रेडिट कार्ड एट योर प्रॉपर्टी, तो नो कर दूंगा। हम कोई चार्ज नहीं लेते। अब इनवॉइसिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट नेम शुड यू बी ऑन द इनवॉइस। स्वाभाविक है कि होटल के नाम पर ये इनवॉइस रहेगा। आर यू रजिस्टर्ड विद GST पर्पसेस, तो यस, GST में ये रजिस्टर्ड है।
तो इसको हम यहाँ पर नाम इसका दे देंगे, बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिफोर यू लिस्ट योर होटल ऑन बुकिंग। आर बुकिंग confirm stay away? Yes, they are confirmed as soon as the guest make booking. Can I choose who stay at my place? No. Can I decide when I get booking? Yes. तो इसको आप ऐसे ही छोड़ करके कंटिन्यू कर देंगे। अब ये डिटेल्स आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आप जाकर आई सर्टिफाइड एंड आई रीड ये ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड ओपन फॉर बुकिंग्स को क्लिक करेंगे तो ये आपकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड ओपन फॉर बुकिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंफर्मेशन का मेल आएगा। वो आपके डिटेल्स को पहले वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद वो चेक करेंगे कि आपके सारे डिटेल्स सही हैं या गलत हैं। बहुत रेयर केस में फ़ोन भी आता है और अदरवाइज वो मेल से ही आपका कंफर्म हो जाता है। अगर आप अभी बुकिंग लेने में सक्षम नहीं हैं तो वैसे केस में ये नीचे वाला ऑप्शन आप क्लिक करें, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड ओपन लेटर। इससे है क्या कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और बुकिंग आपकी बाद में आपके सुविधा अनुसार वो चालू की जाएगी। जब आप चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन को ही क्लिक करूँगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड ओपन फॉर बुकिंग्स। आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करने के बाद दोबारा से जब रीलॉगिन करेंगे तो आपसे अभी तक के एक्सपीरियंस का फीडबैक का एक फॉर्म पूछा जाएगा जिसको आप अपने अनुसार भर सकते हैं। मैं वेरी इजी भर देता हूँ। सारा ऑप्शन करने के बाद सबमिट योर आंसर को आप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कंफर्म प्रॉपर्टी लोकेशन टू इंश्योर वी मेंटेन ए हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी। कंफर्म लोकेशन पूछने के लिए बोल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लेटर आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए भेजा जाएगा और ये लेटर आपको डिलीवर होगा विद इन 14 डेज। इनसाइड द लेटर will be further instruction and a unique code that can be used to confirm your location। इस एड्रेस पर आपको एक लेटर भेजा जाएगा और उस लेटर के अंदर एक यूनिक कोड रहेगा। यह बिल्कुल गूगल माई बिजनेस की तरह है। जैसे कि गूगल आपके प्रॉपर्टी को लोकेट करता है और उस एड्रेस पर एक लेटर भेजकर कंफर्म करता है, आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। उसी प्रकार से ये भी आपके एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप यूनिक कोड जो है यूनिक कोड डालेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपको ऑन द एयर हो जाएगी और लिस्टेड हो जाएगी। मैं साथ साथ आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने मेल को भी चेक करें। गूगल ने booking.com ने आपको 2 मेल भेजे होंगे। देखिए, एक booking.com का मेल आया है, न्यू साइन इन टू योर अकाउंट। आप इसे देख लें। योर अकाउंट वाज यूज्ड टू साइन इन फॉर्म ऑफ ए न्यू डिवाइस और ब्राउज़र। और ये डिटेल्स वो भेजते हैं हमेशा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है।
दूसरा मेल है, ये इम्पोर्टेंट है। ये है booking.com आपको कंफर्म कर रही है और कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि हम लोग booking.com के एक पार्टनर हो गए हैं और ये एकोमोडेशन एग्रीमेंट वी कैन ओपन property for booking on your site directly through your connectivity provider. You can find a PDF of your signed accommodation agreement attached to this email. Regards. आप इस कॉन्ट्रैक्ट PDF को एक बार ज़रूर देखें जिसमें ये सारे डिटेल्स वो उन्होंने भरा है। सारी चीज़ें इनकी लिखी हुई है, आप अपने सुविधा अनुसार इसे फुर्सत में पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि booking.com किस प्रकार से काम करती है और क्या आपको कमीशन मिले, booking.com को कमीशन मिलेगा और आपको कितना पैसा कट के मिलेगा, कैसे कैसे क्या होता है, क्या इनकी कैंसिलेशन पॉलिसी है, ये सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि booking.com कैसे काम करती है, क्या फैसिलिटीज़ आपको देती है। मुझे लगता है कि booking.com को अपनी प्रॉपर्टी को booking.com पे लिस्ट करने के लिए मैंने आपको बहुत ही विस्तार से और बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है।